छत्तीसगढ़ सरकार ने राजनांदगांव आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी और सुसाइड के बाद इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। सीएम साय के निर्देश पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने यह फैसला लिया। वहीं राजनांदगांव रेंज के आईजी दीपक कुमार झा ने जांच के लिए एसआईटी टीम बनाई है। 10 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट ये टीम सौंपने वाली है। भर्ती में करीब 3000 अभ्यर्थियों के अंकों में गलत एंट्री पाई गई थी। इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था। भर्ती समिति के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कल दिनांक को एक पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें कि उनके द्वारा सुधार किए जाने के पश्चात भी और प्रमाण पत्र कि और कोई त्रुटि नहीं होगी इसको दिए जाने के बाद भी उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं, जिसको देखते हुए इसको निरस्त किया जाना उचित होगा। इस प्रकार का पत्र प्रेषित किया गया है, जिसको देखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को जो पीएचटी चल रहा है, जो इसमें फर्स्ट स्टेज का जो भर्ती चल रही है, उसको निरस्त किया गया है। मनोज सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए इस खबर पर। मनोज के पास चलते हैं। मनोज, इस पूरे मामले में कार्रवाई चल रही है, एसआईटी जांच भी कर रही है, 7 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। तार कहां तक पहुंच सकते हैं इस तमाम जांच के? भारत लगातार राजनांदगांव पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, जिसके लिए अध्यक्ष है दीपक झा। पुलिस भर्ती के अध्यक्ष थे एसपी, लेकिन एसआईटी गठित जो किया है आईजी ने किया है। पूरे तार मामला अभी चल रहा है, जिसमें कि बड़े बड़े लोगों की यहाँ पे संलिप्त की खबरें आ रही है। लेकिन एसआईटी की टीम गठित हुई है, आज 3 दिन हुआ है जांच करते, 7 दिन बाकी है। जांच से क्या सामने आएगी तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन राजनांदगांव में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी वो रद्द कर दिया गया है। आईजी ने आज मीडिया को बताया, विस्तार न्यूज को बताया कि आज भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है, जिसका विधिवत मैं आज घोषणा करता हूं। और आगे की जानकारी भर्ती प्रक्रिया की उन्होंने कहा है कि जल्द ही जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, जैसे ही आदेश आएगा। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि आरक्षक ने जो आत्महत्या की थी, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में बहुत बड़े आरोप लगाए थे। बताया था कि बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश है, छोटे कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है। हालांकि अब जांच में चीजें और स्पष्ट होंगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बात राजनांदगांव पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर ही करेंगे, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस पूरे मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कहीं भी गड़बड़ी दिखेगी तो कार्रवाई होगी। पहले ही 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। रमन सिंह ने नए सिरे से एग्जाम कराने का आग्रह किया है। रमन सिंह ने मुख्यमंत्री को आग्रह स्वीकार करने पर धन्यवाद भी दिया है। अब नए सिरे से राजनांदगांव पुलिस भर्ती परीक्षा होनी है। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है, बयान दिया है। कहीं भी सरकार में यदि लेस मात्र भी गड़बड़ी दिखेगी, उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी। पहले भी 4 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया था, मगर मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री ने कहा, इतने तक नहीं मानेंगे। नए सिरे से राजनांदगांव का एग्ज़ाम हो जाए, इस बात के लिए मेरा भी आग्रह था। मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया, मैं धन्यवाद दूंगा। बच्चों को थोड़ा भी शंका नहीं होना चाहिए। पीएससी के घोटाले के बाद हम देख रहे हैं किस प्रकार की हालत हुई। तो नए सिरे से एग्ज़ाम हो जाएंगे 7 दिन बाद, और सही बच्चे आ जाएंगे। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार विष्णु का सुशासन की बात करती है, और लगातार इस सरकार में घोटाले और भ्रष्टाचार हुए जा रहे हैं। पुलिस भर्ती की भी आज जो दावा करते थे लोग निष्पक्षता की, ये बहुत बड़ा इसमें घोटाला उजागर हुआ है। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। मनोज मेरे साथ राजनांदगांव से जुड़े हुए हैं, और अनमोल तिवारी मेरे साथ राजधानी रायपुर से जुड़ गए हैं। अनमोल के पास चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि राजधानी रायपुर में बयानबाजियां नहीं रुक रही है। अनमोल, कांग्रेस इसको लेकर अभी भी हमलावर है, क्योंकि बीजेपी ने तमाम घोटालों के नाम पर कांग्रेस पार्टी को खूब लंबे वक्त तक घेरा है। अब राजनांदगांव पुलिस भर्ती मामले में बीजेपी थोड़ी बैकफुट पर आती दिखाई दे रही है। बिल्कुल भारत, लेकिन कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक्शन जो है विष्णुदेव साय सरकार ने लिया है, क्योंकि पिछले दिनों देखिए राजनांदगांव पुलिस रेंज में आरक्षण भर्ती प्रक्रिया हुई थी, आरक्षकों की भर्ती होनी थी, और इसमें देखिए जो गड़बड़ियां सामने निकल कर आई थी, उसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे। एक आरक्षक की मौत भी हो गई थी जो संदेही था। तो इसके बाद सरकार से यही मांग हो रही थी कि परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच की जाए। भूपेश बघेल लगातार हमलावर थे कि सीबीआई से जांच की जाए। तो सरकार ने बड़ा कदम उठाया, और मुख्यमंत्री ने युवाओं की बात थी, इसलिए संवेदनशीलता दिखाते हुए जो है ये निर्णय लिया कि पूरी भर्ती परीक्षा को ही रद्द कर दिया। क्योंकि देखिए इसमें अनियमितता सामने आया था, गड़बड़ियां सामने आई थी, सवाल उठ रहे थे, विपक्ष लगातार घेर रहा था
किरकिरी ना हो, इसलिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। और देखिए, कहते हैं कि शायद सरकार की ये संवेदनशीलता है, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है, पीएससी का मामला हो चाहे और भी अन्य घोटालों का मामला हो, लगातार जांच एजेंसियां जो है अपना काम कर रही है और शायद सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री ने तुरंत जो है इसको रद्द किया और आगे कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन मनोज, राजनांदगांव में स्थितियां कैसी हैं, वहां पर क्या कुछ सुगबुगाहट है? जी, चूंकि राजनांदगांव के डॉक्टर रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में विधायक है राजनांदगांव से। यहाँ के जो अभ्यर्थी है, जो 618 करीब पोस्ट है, जो चारों राजनांदगांव संभाग के जो अभ्यर्थी है, उनका बहुत खुश नजर आया। आज उन लोग का साफ तौर पर कहना कि भर्ती अगर रद्द हुई है तो ये हम लोग की जीत है एक तरह से। लेकिन अब देखने वाली बात है कि किस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और नया डेट कब मिलेगा, भर्ती प्रक्रिया क्या। लेकिन भारत देखने वाली बात है कि बड़े बड़े लोग शामिल है, जो निश्चित तौर पर वो तो जांच अभी और होनी है मनोज। और जब मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले में संज्ञान ले रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह ने भी धन्यवाद किया है, तो आगे देखना होगा जांच में और कितने पहलू निकल कर आते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए।